पूरे शहर में कई बंदे मर चुके थे, जिस कारण शहर की पुलिस पर सवाल उठने लगे थे। पुलिस ने कातिल को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शहर में कुछ प्यासी लड़कियां घूम रही हैं और वो ही शहर के बंदों को मार रही हैं। कौन थीं ये प्यासी लड़कियां और इनका मकसद क्या था? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत एक मोटल से शुरू होती है। मोटल के कमरों की सफाई करने वाली एक कमरे में लाश देखकर जोर से चिल्लाती है। जल्दी ही मोटल वालों ने पुलिस को फोन कर दिया। अफसर नॉर्मन आते ही मोटल में छानबीन करने लग जाता है। नॉर्मन को पता चलता है कि लाश रॉक्सी नाम के बंदे की है, जो कल रात ही मोटल में आया था। नॉर्मन रॉक्सी की बीवी से भी पूछताछ करता है, मगर वो भी नहीं जानती थी कि उसका पति मोटल में क्यों गया था और किसके साथ गया था। फॉरेंसिक वाले नॉर्मन को बताते हैं कि रॉक्सी किसी लड़की के साथ संबंध बना रहा था और उसकी मौत किसी बायो जहर से हुई है। नॉर्मन जल्दी जल्दी कातिल को पकड़ना चाहता था, मगर काफी कोशिशों के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। जब पुलिस रॉक्सी के कातिल को ढूंढ नहीं पाती, तो पुलिस विभाग डिटेक्टिव विंस को भी इस केस में लगा देता है। अब नॉर्मन और विंस मिलकर कातिल को पकड़ने वाले थे। नॉर्मन से जानकारी लेने के बाद विंस सीधा अपनी दोस्त जूलिया के पास आता है। जूलिया बायो में काफी माहिर थी। रॉक्सी का कत्ल बायो जहर से हुआ था। विंस जूलिया से बायो जहरों के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो उसके पास आया था। दूसरी तरफ एक प्रेमी जोड़ा एक वीरान सी जगह पर आकर पानी निकालने लगा था। पानी निकालते निकालते लड़के की मौत हो जाती है, जिसके बाद लड़की वहाँ से भाग जाती है। जल्दी ही ये लाश भी पुलिस के पास पहुँच जाती है, जिसके साथ ही उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। शहर में दो कत्ल हो चुके थे, जिस कारण पुलिस पर सवाल उठने लगे थे। पुलिस प्रेस को बुलाकर यकीन दिलाती है कि वो जल्दी ही कातिल को पकड़ लेंगे। कुछ देर बाद विंस जूलिया के पास था और दोनों एक रिकॉर्डिंग सुनने वाले थे। दोनों बायो जहर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए दोनों पुरानी रिकॉर्डिंग सुनने वाले थे। रिकॉर्डिंग में एक डॉक्टर कीड़े मकोड़ों के बारे में बताने लगा। दूसरी तरफ डॉक्टर हैरिस एक बंदे के साथ थी, जिसका नाम शीन था। शीन सिगरेट पीना चाहता था, लेकिन हैरिस उसे रोककर डिश खिलाने लगती है। शीन को ये डिश इतनी पसंद आ गई कि वो मजे लेकर उसे खाने लगता है। शीन हैरिस के घर में था और घर में दोनों अकेले ही थे। उधर विंस और जूलिया अभी भी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। रिकॉर्डिंग में बताया जा रहा था कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो संबंध बनाते बनाते बायो जहर छोड़ते हैं और अपने साथी को मार देते हैं। दूसरी तरफ खाने पीने के बाद हैरिस और शीन एक दूसरे को चूमने लगते हैं। जल्दी ही दोनों गर्म हो जाते हैं, जिसके बाद हैरिस शीन के कपड़े उतार कर उसे मुंह से मजे देने लगती है। इसके बाद हैरिस शीन के डंडे की सवारी करने लगती है। हैरिस के अंदर इतनी गर्मी थी कि उसकी गर्मी से शीन परेशान हो गया था। देखते ही देखते हैरिस की आंखें बदल जाती हैं, जिसके बाद वो शीन को जान से मार देती है। उधर पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जूलिया विंस को डॉक्टर हैरिस के बारे में बताती है। डॉक्टर हैरिस भी कीड़ों पर खोज कर रही थी। विंस को लगा कि डॉक्टर हैरिस भी बायो जहर के बारे में जानकारी रखती होगी, इसलिए अब वो उससे मिलना चाहता था। कुछ देर बाद शीन की बीवी लिविया को एक फोन आता है। लिविया को बताया जाता है कि उसका पति एक हादसे में जख्मी हो गया है और वो उसे अपने पास बुला रहा है। थोड़ी देर बाद विंस डॉक्टर हैरिस से मिलने उसकी बड़ी सी लैब में आता है। हैरिस के कैबिन में कई कीड़ों की तस्वीरें लगी हुई थीं, जो इस बात को दर्शा रही थीं कि हैरिस उन पर खोज कर रही है। जल्दी ही हैरिस विंस के सामने आती है। विंस उसके साथ कीड़ों पर बात करना चाहता था, लेकिन हैरिस उससे कहती है कि मैं अभी एक प्रयोग कर रही हूँ, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं है। हैरिस की बात सुनकर विंस वहाँ से चुपचाप चला जाता है, जबकि हैरिस अपनी लैब की तरफ जाने लगी। हैरिस की एक सीक्रेट लैब थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो अपनी लैब में ही प्रयोग करती थी। उसकी लैब में कई लड़कियां काम करती थीं और उन्होंने लिविया को दबोच रखा था। लिविया बचने की कोशिश तो करती है, मगर जब लड़कियां उसे एक दवा देती हैं, तो लिविया का विरोध बंद हो जाता है। देखते ही देखते हैरिस के इशारे पर सभी लड़कियां लिविया के कपड़े उतारने लगीं। उसके कपड़े उतारने के बाद उसे एक मशीन के आगे खड़ा कर दिया जाता है। इसके बाद हैरिस एक बटन दबाती है, जिसके साथ ही लिविया पर किरणें गिरने लग जाती हैं। हैरिस जो किरणें लिविया पर डाल रही थी, उन किरणों ने लिविया के बदन की प्यास बढ़ा दी थी। किरणों के बाद हैरिस फिर से इशारा करती है और सभी लड़कियां लिविया के बदन पर एक केमिकल लगाने लगती हैं। ये केमिकल मधुमक्खियों के छत्ते से बना हुआ था और लड़कियों ने उसे लिविया के बदन पर लगा दिया था। केमिकल के बाद लिविया को एक कैबिन में खड़ा कर दिया जाता है। अब हैरिस फिर से कोई बटन दबाती है, जिसके बाद बहुत सारी मक्खियां लिविया के पास आ जाती हैं। देखते ही देखते लिविया के बदन पर मक्खियां बैठ गई थीं। कोई आम इंसान ये सब देखकर डर जाता, मगर हैरिस की लड़कियां ये सब देखकर खुश हो रही थीं। कुछ देर बाद वीना के बदन से मक्खियां हटा दी गईं। इसके बाद उसके बदन से केमिकल भी हटा दिया जाता है। केमिकल हटने के बाद भी लिविया बेसुध सी ही थी। जल्दी ही हैरिस उसके पास आती है और फिर उसके होठों पर किस करती है। इसके बाद लिविया ठीक हो गई और उसकी आंखें भी बदल चुकी थीं। लिविया देखती है कि उसका पूरा बदन खूबसूरत हो गया था। उसकी जो जवानी जा रही थी, वो वापस लौट आई थी। खुद को फिर से जवान देखकर लिविया खुश हो गई थी। हैरिस लड़कियों पर जो प्रयोग करती थी, वो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जवान रखता था। प्रयोग के बाद
लड़कियों की गुफा भी प्यासी हो जाती थी, इसलिए वो बंदों के साथ संबंध बनाती थीं। संबंध बनाते बनाते ये लड़कियां इतनी गर्म हो जाती थीं कि साथ वाले को जान से ही मार देती थीं। अगले दिन पुलिस को फैक्ट्री में शीन की लाश मिलती है। ये वही शीन था जिसे हैरिस ने मारा था और जिसकी बीवी लिविया थी। नॉर्मन लिविया के घर पूछताछ करने आता है, जिसे हैरिस ने पहले ही बदल दिया था। नॉर्मन लिविया से शीन के बारे में पूछता है, लेकिन लिविया का ध्यान उसके सवालों पर नहीं था। उसका पूरा ध्यान तो नॉर्मन के शरीर पर था। हैरिस के प्रयोग ने उसकी गुफा की प्यास बढ़ा दी थी। वो नॉर्मन को गर्म करना चाहती थी ताकि वो उसकी प्यास बुझा सके, लेकिन नॉर्मन उसकी बातों में नहीं फंसता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दो सैनिकों के पास एक प्यासी लड़की पहुँच जाती है। लड़की उनसे मदद मांगती है, जिसके बाद एक सैनिक उसके साथ चल पड़ता है। थोड़ा आगे जाकर लड़की अपने कपड़े उतार देती है और सैनिक उसकी खूबसूरती में फंसकर मारा जाता है। इसी बीच शहर के एक हिस्से में एक और प्यासी लड़की अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। वो इस समय एक बंदे के साथ थी जो साला पूरा गर्म हो चुका था। लड़की जैसे ही अपनी आंखें बदलती है तो वो साला डरकर उसे ही जान से मार देता है। उधर हैरिस जूलिया के पास आकर कहती है, मुझे पता है कि तुम और विंस बायो जहर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हो। मैं भी इस काम में तुम दोनों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ मेरी लैब में आ सकती हो। हैरिस की बात सुनते ही जूलिया उसके साथ चल पड़ती है। कुछ ही देर बाद विंस को हैरिस का मैसेज मिलता है कि जूलिया हमारे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लैब में आना होगा। हैरिस का मैसेज मिलते ही विंस जल्दी जल्दी हैरिस की लैब की तरफ बढ़ने लगा ताकि जूलिया की जान बचा सके। दूसरी तरफ हैरिस ने जूलिया को भी बदलने की तैयारी शुरू कर ली थी। विंस भी हैरिस की लैब में पहुंच जाता है और तेजी से जूलिया की तरफ बढ़ने लगता है। विंस मन ही मन जूलिया को चाहता था, इसलिए वो हर हाल में उसे बचाना चाहता था, जबकि हैरिस जूलिया को हर हाल में बदलना चाहती थी, क्योंकि आने वाले समय में जूलिया उसके लिए खतरा बन सकती थी। जल्दी ही विंस हैरिस के पास पहुंच जाता है, लेकिन हैरिस उसे रोककर कहती है, यहाँ हो वहीं रुक जाओ। अगर तुमने कोई भी शरारत की तो मैं बटन दबाकर जूलिया को मार दूंगी। मैंने तुम्हें जूलिया को बचाने के लिए यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम अपनी आंखों से जूलिया को बदलते हुए देख सको। उसकी बात सुनकर विंस पीछे हट जाता है, मगर इसी बीच मौका देखकर वो गोली चला देता है। उसकी चलाई गोली हैरिस की मशीन पर जाकर लगती है। विंस की चलाई गोली के कारण हैरिस की मशीन खराब हो गई थी, जिस कारण विंस जल्दी जल्दी जूलिया को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। हैरिस की मशीन से बिजली भी निकलने लगी थी और उसमें से जहरीली गैस भी लीक होने लगी थी। कुछ लड़कियां तो बिजली से मर जाती हैं, जबकि कुछ लड़कियों की जान जहरीली गैस ने ले ली थी। देखते ही देखते हैरिस की लैब में इतनी जहर भर जाती है कि वो तड़प तड़प कर मर जाती है। कुछ देर बाद विंस और जूलिया नॉर्मन के पास थे। वो नॉर्मन को सब बताते हैं कि डॉक्टर हैरिस हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत रहना चाहती थी और इसके लिए वो कीड़े मकोड़ों के जरिए लड़कियों पर प्रयोग करती थी। लेकिन ये कीड़े संबंध बनाते समय बायो जहर छोड़ते थे। जो प्रयोग लड़कियों पर सफल होते थे उन्हें हैरिस खुद पर करती थी। उसके प्रयोगों से लड़कियां जवान तो रहती ही थीं, लेकिन साथ ही उनकी प्यास भी बढ़ जाती थी। वो इतनी प्यासी हो जाती थीं कि पानी निकालते निकालते वो बायो जहर से अपने साथी को ही मार देती थीं। हैरिस का सच जानकर नॉर्मन हैरान हो गया। कहानी के आखिर में विंस और जूलिया एक हो जाते हैं और एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।